बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं आसिम भाई कैसे हैं? मलिक साहब, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। और वीलॉग शुरू करने से पहले हम दरखास्त करेंगे जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक भी जरूर कर दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक किया जाए अगर आपको पसंद आती है तो, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि किसी का भला हो जाए, क्योंकि इसमें सवालात भी पूछे जाते हैं, किसी का भला होता है। मलिक साहब, सवाल मेरा आज ये है आपसे कि आपने हमेशा जो बात की तहरीक इंसाफ के हवाले से, चाहे दूसरी आपकी प्रेडिक्शंस हैं, डेफिनेटली बड़ी 100% दुरुस्त रही हैं। बहुत जबरदस्त आप अपना प्रेडिक्शंस करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। लोग भी उसकी, हमारे कमेंट सेक्शन में हम जाके अगर देखें तो बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ा सराहते हैं आप लोग। आपने बहुत शुक्रिया। हमेशा से ये कहा है कि तहरीक इंसाफ अगर एहतजाज की तरफ जाती है तो उसकी मुश्किलात ही बढ़ेंगी। तो आपको हमने आपसे सवाल किया कि अब वो 14 अगस्त के हवाले से जो उनका लाहेमल आया है, लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है अब वो ये है कि 14 अगस्त को एहतजाजी तहरीक कैंसिल कर दी गई है। सलमान अकरम राजा साहब हैं और आजम सपाती साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि जो भी ऐसा करेगा वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करेगा। और 14 अगस्त को हम जश्न आज़ादी मनाएंगे, यकजहती का इजहार करेंगे और 14 अगस्त का हम एहतजाज नहीं करेंगे। अ, अब आप क्या समझते हैं कि ये एक अच्छा फैसला है? और जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है वो मंगल के रोज कौमी असम्बली का इजलास जो हो रहा है उसके अंदर स्पीकर जो कौमी असम्बली है अयाज सादिक साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफा फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है और कहा है कि आए बैठे बात करते हैं, मुज़ाकराती मसले का वाहिद हल है और मैं ब्रिज का किरदार अदा कर सकता हूँ क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है, कोई खुशखबरी है कि मुज़ाकरात हुकूमत की तरफ से दोबारा से ऐलान किया गया है, या आपको नजर आ रहा है सितारों की रोशनी में कि ये एक दफा फिर धोखा मिलने वाला है? सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं बात कहाँ से स्टार्ट करूं, क्योंकि सितारों की रोशनी में मैंने आपको कहा था 14 तारीख फेवरेबल है। और ये क्या मामला है, माजरा है, ये क्या मामला है, मुझे नहीं समझ में आ रही। एक्चुअली मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये लोग ऑपोजिट क्यों चल रहे हैं। आई बिलीव इनके पास होंगे एस्ट्रोलॉजर जो इनको गाइड करते होंगे। इनके पास और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इनको अलग वे में गाइड करते होंगे। लेकिन ये पर्टिकुलरली चीजें इसको ऑफ द रिकॉर्ड क्यों करते हैं? आई अंडरस्टैंड, मैं नहीं कह रहा हूँ 14 अगस्त को क्यों नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जब भी डेट सेलेक्ट करते हैं वो गलत होती है। और लकीली अगर कोई डेट मुझे ऐसा लगता है कि सितारों की रोशनी में बेहतर है, ये वहां पे साइड लाइन हो जाते हैं। तो मेरी समझ में आज वाकई नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बोलूं। सितारों की रोशनी में मैं फिर इसको यही कहूंगा कि ये इनकी बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि जो टाइम जो डेट ये लोग सेलेक्ट कर रहे हैं बार बार कंटिन्यूसली, सारी गलत डेट्स, सारी सारी की सारी डेंजरस डेट। और चलें, जून जुलाई तो बहुत अच्छा हुआ इन्होंने नहीं किया, अगस्त में भी देख लिया आपने इनके साथ क्या हुआ। अब जो इन्होंने 14 अगस्त को ये तहरीक को चलाना था, इसको फिर इन्होंने मुलतवी कर दिया या डिसमिस कर दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन जो सितारे ये बता रहे हैं कि इस महीने में प्रोटेस्ट आपको होते हुए बहुत सारे नजर आएंगे। ये मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि इस महीने में प्रोटेस्ट आपको नजर आने वाले हैं। एक 5 को हो गया है, अभी आगे 14 को तो चले, इसको हम इसलिए एक्सक्लूड कर देते हैं कि वो हमारा आजादी का दिन है। लेकिन जो सितारे बता रहे हैं वो कुछ और बता रहे हैं, और ये जो कुछ कर रहे हैं ये बिल्कुल डिफरेंट ही वे में। वो सीधे हाथ बताते हैं, ये बिल्कुल उल्टे हाथ जाते हैं। तो मेरे पास, मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी क्यादत के लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। और मैं यही बोलूंगा कि बीच में बहुत बड़ी खिचड़ी बन रही है। और ये खिचड़ी जो है अभी सबके सामने पेश होने वाली है, क्योंकि ये खिचड़ी एक लेवल तक पक सकती है। अब वो जल भी जाएगी तब भी नजर तो आनी वही है कि ये जल गई है। तो मेरे ख्याल से खिचड़ी जल चुकी है और अब आपके सामने आनी है। जलने से मुराद ये है कि अब इनके स्कैंडल्स आने वाले हैं सामने। और मैंने आपको 2-3 दफा बार बार यही कहा है कि स्कैंडल्स बहुत अनकरीब इनके नजर आएंगे। हुकूमत के, पार्टियों के, पीटीआई के, सबके स्कैंडल्स अभी आपके सामने आएंगे। मैंने आपको उस दिन भी बोला था, 2 दिन पहले, कि जो आउटर प्लैनेट है उनके साथ मार्स का कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली बनने वाला है। और जब भी ये कंजंक्ट करते हैं मार्स से, तो मार्स एक, यूं समझे, इनिशिएशन के लिए प्लैनेट रोल प्ले अदा करता है। तो डेफिनेटली मार्स जैसे ही इस प्लैनेट के साथ, जैसे आपने बताया है
आज बुध हो गई आपके पास, मेरे पास मंगल है, तो डेफिनेटली ये चीजें आपको एक दो दिनों में नई चीजें नजर आने वाली हैं। और इसके अलावा एक और बात मैं आपको कहूंगा, आपने मुझे बोला कि ये क्या तहरीक इंसाफ के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप मुज़ाकरात करें। जी, अपॉर्चुनिटी इनके पास ऑलरेडी है, शुरू से ही है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी को जो है ना अपने लिए चैलेंज बनाते हैं। आप मेरी बात नहीं शायद समझ पा रहे, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मामला पिछले 6 नहीं, पिछले 1 साल पहले हल हो जाता, अगर ये इस चीज को टेक्निकली और सही तरीके से हल करना चाहते तो। ये हल नहीं करना चाहते, आप मेरी बात को समझें। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है तनकीद करेंगे, लेकिन मैं सितारों की रोशनी में बता रहा हूँ, मुझे पॉलिटिकल डायनामिक्स नहीं पता। मुज़ाकरात के लिए इनके पास बहुत सारे दौर आए हैं। ये टाइम मुझे लगता तो है कि मुज़ाकरात अगर ये करते हैं तो इनको फायदा ही होगा, लेकिन वही वाली बात है कि इस पार्टी के अंदर जो है हर आदमी एक ग्रुप बना के बैठा हुआ है, तो मुझे ये पार्टी एक पेज पे नजर नहीं आ रही है। और ये चीजें अभी नवंबर तक चलेंगी, अभी मुझे नहीं लगता कि अगर ये मुज़ाकरात हो जाते हैं तो कोई अच्छे रिजल्ट आएंगे। अलबत्ता इन्होंने एक 14 अगस्त की डेट को, आई अंडरस्टैंड कि वो जश्न आज़ादी का दिन है, उस टाइम पे ये तहरीक नहीं चलाएं, लेकिन ये एक फिजिबल मंथ था। मतलब आप 11 अगस्त के बाद, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि तहरीक चलाने का टाइम है, इन चीजों को एक्टिवेट करने का टाइम है, ताकि रिजल्ट आए। अब बात यह है कि इनको भी इन चीजों का इल्म होगा जो मुझे नजर आ रहा है, और इस चीज को ये अवॉइड कर रहे हैं, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता, या फिर खुदा की तरफ से बदकिस्मती है इनके लिए, अनफॉर्चुनेट। मलिक साहब, आप तो बात करते हैं सितारों की रोशनी में, लेकिन जी। हमारे जो लिसनर है ना, जो व्यूअर्स हैं, जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, वो हम्म। चाहते हैं कि मैं आई एम सॉरी कि मैं मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि वो चाहते हैं कि उनको लॉलीपॉप दे दी जाए, कि जी बस जी। खुश बिलावज कि आप एक उनको कोई दे दें लॉलीपॉप, के जी खान साहब आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, डेटें देते रहें आप उनको अगले हफ्ते की। वो खुश हो जाएंगे सुन के। मतलब बेशक वो बाहर ना आए, जैसे कि और बहुत सारे लोग हैं, खान साहब की मुख्तलिफ डेटें आती रही कि खान साहब कल रिहा हो रहे हैं, परसों रिहा हो रहे हैं, लेकिन वो आज तक रिहा ना हो सके, तो लॉलीपॉप से वो खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सच्चाई बयान करेंगे तो तनकीद करेंगे। आज भी मैं आपको बता दूं, आपके पास कल भी एक मैसेज आया है कि आप एंटी पीटीआई हैं, हम्म। क्योंकि आप बात करते हैं सितारों की रोशनी में। और बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने, जो भी बात की थोड़ी देर पहले के पीटीआई में हर बंदा एक ग्रुप बना के बैठा है। ग्राउंड रियलिटीज भी ऐसे ही हैं, पार्टी में कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है, चाहे कोई माने या ना माने, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में एमएनएस का होना, एमपीएस का होना, इतने ओहदे एंजॉय करना, आपस में ओहदों के लिए लड़ना, सेनेटरशिप के लिए लड़ना, ये सारी बातें साबित करती हैं कि पार्टी जो है वो अपने मफाद का सोच रही है, खान साहब का नहीं सोच रही। हम जब ये बात कर देते हैं, आप जब ये पेशन गोई करते हैं, तो हमें क्रिटिसाइज किया जाता है कि जी आप एंटी पीटीआई हैं। हम एंटी पीटीआई नहीं है, हम ट्रू पीटीआई हैं। हम सच्चाई दिखाना चाह रहे हैं और जो सच हो रहा है वो बताते हैं। मलिक साहब सितारों की रोशनी बताते हैं। मलिक साहब, आपको मैं ये चाहता हूँ कि आप बिल्कुल खुल के बताएं कि आपको क्या लगता है अब जो मुज़ाकरात है ये, मैं नहीं चाहता कि आप लॉलीपॉप दें औरों की तरह किसी को भी। सच्चाई बयान करें, चाहे लोग हमें जो चाहे कहें, हमें इस बात की परवाह नहीं है, हम लोगों को सच सामने लाना चाहते हैं। तो आप ये बताएं कि ये आपको लगता है कि ये धोखा हो सकता है तहरीक इंसाफ के साथ एक बार फिर? क्योंकि जी। तहरीक ये इंसाफ के साथ हमें, मुझे पर्सनली, मैं एक सवाल थोड़ा लंबा हो गया है, डेफिनेटली माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली तहरीक इंसाफ के साथ हमदर्दी हो रही है इस वक्त, क्योंकि उनको पॉलिटिकल स्पेस भी नहीं मिल रही। तो आपको लगता है कि ये कोई धोखा मिल सकता है उनको? सर, अगर आप पीछे होते जाएंगे तो अगला बंदा तो सामने आपके आगे बढ़ता ही जाएगा ना, एक कॉमन सेंस की बात है। अगर आप पीछे होते जाएंगे तो वो अपनी बात मनवाने के लिए आपको और पुश करेगा। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, आपको मुझे लगता है समझ में आ चुकी है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक ये लॉयल नहीं होंगे, इनके साथ धोखे बिल्कुल। ही होने वाले हैं, अनफॉर्चुनेटली। और मैंने आपको बहुत दफा बताया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है वो इसीलिए इनके ऊपर भारी पड़ रहा है, क्योंकि इस क्लास के अंदर सारे शरारती स्टूडेंट हैं। कोई शरीफ और अच्छा स्टूडेंट नहीं है कि उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो सारे शरारती स्टूडेंट के ऊपर जब हेडमास्टर आता है तो वो वन बाय वन सबको खड़ा करता है और उसकी जो है ना पूरी हजामत करता है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त यही अमल इनके साथ चलता रहेगा टिल नवंबर में। अगर कुछ अच्छे मौके थे, मैंने आपको अगस्त का कहा था। दूसरी बात, मैं आपको अगस्त में ही बोल चुका हूं कि इनके पास टाइम बहुत कम है। ये बात मैंने आपको बहुत दफा वीलॉग में बोली है, ये मैं तीसरी चौथी दफा रिपीट कर रहा हूँ।
क्योंकि मुझे वापस से ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आगे आने वाले हैं, अल्लाह करे ना आए, इंडिया पाकिस्तान को लेके, जिसकी वजह से इनको फिर पीछे हटना पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली है, मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है, और मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ करना, इतनी मेहनत करना, इतना देखना करने के बाद ये लोग एंड में पानी गिरा देते सब चीज किए कराए थे। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त की आपने। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, बस आखिर में हमें ये भी बता दें कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी भी चहमगोइयां हो रही हैं कि कहा ही जा रहा है कि शायद मोहसिन नकवी साहब को कहीं से इलेक्शन लड़ा के उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। वो कि इस खबर की कोई सदाकत अभी तक पता चली नहीं है, लेकिन एक खबर तो सामने आई है। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ के लिए या शहबाज हुकूमत के लिए कोई खतरे की घंटी बज सकती है? जी, हुकूमत के लिए घंटियां बहुत बजने वाली हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। अगस्त से टिल नवंबर तक हुकूमत के लिए घंटियां बहुत बजेंगी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखिए हम ऑलमोस्ट, आज मेरे पास 12 हैं, 7 सितंबर को एक इक्लिप्स लगेगा, फिर 20-21 को एक इक्लिप्स लगेगा, फिर सितंबर के बाद अक्टूबर में जुपिटर ट्रांजिट कर जाएगा। टिल नवंबर ये मामला बहुत ज्यादा पुरजोश तरीके से नजर आएंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, हमारे पास बहुत सारे व्यूअर्स हैं इंडिया में भी, पार्लियामेंट के अंदर जो है उनकी, जो भी पार्लियामेंट है, जो भी उनका सेटअप है, उधर भी चेंजेस होती हुई नजर आएंगी। उधर तो बहुत ज्यादा होंगी। उसकी वजह यह है क्योंकि उनकी मेजर दशा चेंज हो रही है। और मैं बार बार एक ही बात इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में रहे, क्योंकि कई कोई कोई लोग जो होते हैं, मतलब वंस इन अ ब्लू मून वो चेक करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो इस वजह से रिपीट करना अच्छा भी होता है। लेकिन बात वही है कि ये चीजों में आखिर में जो है सब चीजों के ऊपर हाथ अल्लाह ताला का है। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, गैप कैल नहीं है, जरूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ वो हो। बस रीडिंग्स ऐसे ही होनी चाहिए कि इतनी भी नहीं हो कि वो शहर में आग लग जाए, कि खुदा ना खास्ता आप सब छोड़ छाड़ के कहीं और चले जाएं और दुनिया तबाह होने वाली है। दुनिया में तो भाई मैं भी हूँ, आप भी हैं, पूरी दुनिया ही है। तो अगर खुदा ना खास्ता कुछ होना होगा तो वो आप किसी भी कोने में जाके छुप जाए, वो तो होना ही होना है। तो इस चीजों को अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ें, और बस तवक्कल रखें उस पर, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मलिक साहब, कुछ सवालात ले लेते हैं। जी नाम है रिफत निशान। डेट ऑफ बर्थ इनकी 2/7/1986। बाहर कब चांस है जाने का उनका, बाहर जाना चाहते हैं? सर, इनके नंबर से मुझे ऐसा लगता है कि इनको बाहर जाना चाहिए था पहले। अभी तो दूर की बात है, लेकिन अभी जो मामलात हैं थोड़े मुश्किल चल रहे हैं। नेक्स्ट ईयर में बिल्कुल ठीक। इंशाल्लाह हो जाएगा। 12 अगस्त 1989, दानियाल अहमद हैं, वो शादी के बारे में अपनी जानना चाहते हैं। सर ये जायचे से पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद याया अरशद हैं, 21/6/1998। और सवाल इनका है कि जॉब कब तक होगी और बीमारी कब तक खत्म होगी? ये साल वैसे अच्छा है, अभी आपको मिलनी चाहिए, आप जॉब के लिए मेहनत करें। बीमारियों के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। यासिर खान है, 15/2/1981। माली हालात कब बेहतर होंगे? काफी एग्रेसिव लगते हैं पर्सनालिटी में। माली हालात के लिए थोड़ा वेट करें, बिल्कुल ठीक है। बाईस 6-8 जुलाई महीने सन में हो जाएंगे। 22 जुलाई सन 2000 फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं हमजा तनवीर साहब। हाँ हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा सर। इस साल में कुछ इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं आएगी, वो साल के आखिर से आप उम्मीद रखें। बिल्कुल ठीक है। 4/8/1984, इमरान अहमद हैं, हमें कोई बिजनेस मिलेगा? बिजनेस के हवाले से जानना चाहते हैं। नहीं पता चलेगा ऐसे, आपको जायचा बनवाना पड़ेगा। वैसे आप जॉब करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल ठीक है। सईद साहब हैं, डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1954। उनकी इनहेरिटेंस कोई खानदानी जायदाद है, उसके हवाले से पूछ रहे हैं, उसको सेल करना चाहते हैं। हाँ,
अभी टाइम लगेगा, तकरीबन 1-2 साल लगेंगे। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद हाफिज नाम है इनका, डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1995। वो कतर में जॉब करते हैं और वो पूछ रहे हैं कि मेरी दूसरी शादी कब होगी। अभी तो रुक जाएं आप, शादी के लिए वैसे जायचा बनेगा। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद हाफिज, ये हो गया इनका। अच्छा, उर्दू में भी लिखा है सवाल, इंग्लिश में भी लिखा है। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अवैस हैं, 29 अगस्त 1989। सर 2026 और 25 में कोई ट्रैवल उम्रा देख रहे हैं? ये पहले भी सवाल आया इनका। नहीं, मुझे ऐसा कुछ अभी नजर नहीं आ रहा। गुलाम अब्बास है, बाहर मुल्क कब तक जा सकता हूँ? 1981। तारीख, पहली महीना, 3 तारीख है पहला महीना, यानी कि 3 तारीख और जनवरी। 3 जनवरी 1981। जी। ट्राई करें, जरा मुश्किल लग रहे हैं मुझे, लेकिन होना चाहिए। अभी थोड़ा मेहनत लगेगी आपको ज्यादा। बिल, 2028 में बहुत अच्छे चांसेस हैं। बिल्कुल ठीक है। 27 फरवरी 1999 डेट ऑफ बर्थ है। शादी कब तक होगी? एंगेजमेंट हुई है अभी, जहां वहीं होगी, वो पूछ रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं पता चलेगा, जायचा बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक है नजर हुसैन साहब हैं, एक एक 1976। वो पूछ रहे हैं फॉरेन जा पाऊंगा क्या? मेरे लिए फॉरेन कंट्री जाना बेहतर रहेगा फाइनेंशियल लिहाज से? जबरदस्त रहेगा। बिल्कुल जाना बिल्कुल चाहिए इनको। ठीक है। इमरान सईद साहब हैं, 14/8/1979। और वो पूछ रहे हैं कि मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस कब तक ठीक होगा? टाइम लगेगा अभी। गुलाम मुस्तफा खान है, 9 जुलाई 2003। हेल्थ और एजुकेशन का बता दें। इमोशनल पर्सनालिटी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये साल अच्छा है इनके लिए, एजुकेशन के लिहाज से। बिल्कुल ठीक है। रिजवान अली हैं, डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी। साल लिखना भूल गए रिजवान साहब। आपका हेयरिंग प्रोसेस, इनका हेयरिंग का इशू था, लेकिन इन्होंने साल नहीं लिखा। रिजवान साहब माजरत चाहता हूँ, आपने कोई साल नहीं लिखा। बिलाल जाहिद है, डेट ऑफ बर्थ है 6 मई 2000। मेरे मजीद हालात कब बेहतर होंगे? 2028 के बाद से इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। और एक सवाल और ले लेते हैं मलिक साहब। ये नाम अजीब सा है, उरूसा फारूक है, डॉक्टर हैं, फ्यूचर में डॉक्टर बन जाऊंगी, अमेजोन में कामयाबी मिलेगी। 3 नवंबर 2009 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। 3 नवंबर 2009। 9। जी। डॉक्टर बनना इनके लिए अच्छा है, लेकिन इनको बाहर चले जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। कुछ और भी सवालात हैं, लेकिन वक्त की किल्लत के बाद सारे सवालात लेना थोड़ा मुश्किल है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग भी हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, और हमें डेफिनेटली ये भी बताया करें कि आप किस शहर से, किस जगह से हमारे व्लॉग को देख रहे हैं। हमारे लिए उसको फोकस करना बड़ा आसान होता है, ताकि हम उन इलाकों के ऊपर खास तौर पर भी बात कर सकें मलिक साहब के साथ। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। माय प्लेजर सर। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारे वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।